दोस्तों बात करें, मैंने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो बनाया था कैसे फ्यूचर में स्मार्टफोन कंपनीज यहाँ पे खत्म हो सकती हैं। और देखा जाए तो कुछ कंपनीज का जो फॉल है यहाँ पे शुरू हो गया और आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ कंपनीज इंडियन मार्केट से गायब हो जाएंगी। और पहली कंपनी जो गायब हो रही है वो है माइक्रोमैक्स। यहाँ पे अब माइक्रोमैक्स के बारे में हमें पता है कि इसका जो फोन था वो पिछले साल आया था। बात करें तो उनका जो आखिरी यूट्यूब पे वीडियो डाला था वो भी पिछले साल था। यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेड है, इसकी तरफ से हमें कुछ भी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलते। और हाल ही में बात करें तो टेक क्रंच की एक रिपोर्ट आई थी और उससे पता चला कि माइक्रोमैक्स ने अपने काफी सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ तक कि कई सारे लोगों को पता नहीं, जो राहुल शर्मा जो पहले माइक्रोमैक्स को कमबैक लेके आए थे वो एमडी थे 2021 तक, फिर वो भी वहां से निकल लिए। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स के पास अब प्रोडक्ट लाइनअप भी नहीं है। अगर आप लोग को याद होगा तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए इन्होंने बोला था कि 5G के ऊपर काम चल रहा है, 5G का फोन आने वाला है, लेकिन वो भी माइक्रोमैक्स की तरफ से देखने को नहीं मिला। और आप समझ सकते हैं कि माइक्रोमैक्स अपने R&D डिवीजन और अलग अलग ऑफिस जब लोगों को यहाँ पे निकाल रही है तो कंपनी की हालत यहाँ पे खराब है। हालांकि कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन का रास्ता छोड़ के ईवी वाले यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्पेस में जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने सिमिलर कोशिश करी थी रिवोल्ट कंपनी के साथ, जहाँ पे एक चाइनीज कंपनी सुपर सोको की बाइक को वो इंडिया में लाए थे, जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक थी, जो कि अपने जमाने से काफी आगे कंसेप्ट था। लेकिन रिवोल्ट ने शुरुआत करी, थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हुई, लेकिन मार्केट में थम गए, क्योंकि उसके बाद ही आपको एथर जैसी गाड़ी देखने को मिल रही है, ओला इलेक्ट्रिक आ गई, जिसने मार्केट को पूरी तरीके से बदल दिया और रिवोल्ट का नामो निशान चला गया और रिवोल्ट को भी दूसरी कंपनी को यहाँ पे बेच दिया गया। लेकिन बात करें जो माइक्रोमैक्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्पेस में आने का सोच रहे, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को बना सकते हैं यहाँ पे और इंडिया में उससे बना के यहाँ पे बेच सकते हैं। लेकिन बात है क्या किसी चाइनीज कंपनी के साथ किसी और के साथ पार्टनरशिप करके बेचेंगे, रीब्रांडिंग वाला स्ट्रक्चर खेलेंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना, इंडिया के लिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है तो उसे इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और R&D सब कुछ यहीं पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बाहर से इंपोर्ट करके व्हीकल अगर ला के बेचोगे ना, वो व्हीकल चलेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, उसे इंडिया में डिजाइनिंग ही करनी पड़ेगी। हमने 2 व्हीलर कंपनीज के साथ देखा है, इवन मैं टेस्ला का भी एग्जांपल ले सकता हूं कि टेस्ला आज के समय में इंडिया में आने का कोशिश कर रही है, तो वो इंडिया की कंडीशन के हिसाब से गाड़ी को यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि माइक्रोमैक्स वाले अगर ईवी स्पेस के अंदर कूदते तो क्या उन्हें वैसी सक्सेस मिलती है, वो कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, मोबाइल फोन के स्पेस में माइक्रोमैक्स शायद खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं आने वाले फ्यूचर में बाकी कंपनीज का यहाँ पर क्या हालत होती है। और लेकिन इसके साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है, जो अच्छी न्यूज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, वो है OnePlus की। अब OnePlus में ग्रीन लाइन का इशू बहुत कॉमन था और एक ग्रीन लाइन का इशू 8 सीरीज और 9 सीरीज के फोन में बहुत देखा गया था। यानी कि फोन तो ले लिया, चल रहा है, लेकिन 1-1.5 साल के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और साइड में एक लाइन आ जाती ग्रीन कलर की। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँ कि OnePlus के फोन में ही देखा गया था, सेम चीज को ऑब्जर्व किया गया है कुछ ओप्पो के फोन के अंदर भी, यहाँ तक कि आपके सैमसंग के फोन के अंदर भी, यहाँ तक कि वीवो के फोन के अंदर भी देखा गया। और सरप्राइजिंगली Xiaomi के फोन में इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया गया। ये चीज बहुत बड़ा था और एमोलेड वाले डिस्प्लेस में अपडेट से ग्रीन लाइन आना काफी बड़ी चीज थी। हालांकि OnePlus के यूजर इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे और इसको लेके OnePlus ने यहाँ पे काफी अच्छा डिसीजन लिया। वो ये है कि जितने भी पुराने यूजर है उन्हें हम फ्री लाइफ टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट देंगे। यानी कि अगर आपके फोन के अंदर स्क्रीन पे अगर ग्रीन लाइन आती है तो आप OnePlus के सर्विस सेंटर जा सकते हैं और जो डिस्प्ले होता है वो यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। काफी अच्छी चीज यहाँ पे OnePlus ने करी है। हालांकि कंडीशन है कि फोन के ऊपर कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, डेंट नहीं होना चाहिए और डिस्प्ले भी सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि कंपनी वाले अलाउ तो करते हैं कि ऐसी ग्रीन लाइन इशू आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको फ्री में रिप्लेस कर देंगे, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के अपने डिस्प्ले को खराब कर देते हैं, फिजिकली डैमेज कर देते हैं ताकि उनको यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाए। तो ये चीज से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये चीज करी है। हालांकि इसके साथ ही ये भी पता चला 8 सीरीज और 9 सीरीज अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसके कंपोनेंट्स OnePlus अब नहीं बना रही है। तो अगर इन फोन्स के अंदर दिक्कत अगर आएगी तो आप उनका फोन लेकर जाइए, यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, आपको एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा और OnePlus की वेबसाइट से आप एक नया फोन खरीद सकते हैं और उस फोन की 70% वैल्यू तक आपके पुराने फोन से एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि बेसिकली बोल रहे हैं कि पुराना फोन दो हमें, कुछ और पैसा दो और बदले में हमारा नया फोन ले लो 11 सीरीज वगैरह का। तो आप देख रहे हैं कि OnePlus के यूजर इसका किस तरीके से फायदा उठाते हैं। बाय द वे, अगर आप OnePlus के यूजर हो, आपके फोन में इशू आया तो आप अपने फोन का डिस्प्ले चेंज करवाओगे, नया फोन लोगे, क्या करने वाले हो, ये बात नीचे कमेंट में बताओ आप। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ ऑनर की। अब ऑनर कंपनी से रिलेटेड काफी सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फाइनली ऑनर का ट्विटर हैंडल एक एक्टिवेट हो चुका है और उस हैंडल को कोट कर रहे खुद मिस्टर माधव
यहाँ तक कि ये भी हिंट दिया जैसे आस्क माधव वो रियलमी के टाइम पे करते थे, अब हो सकता है कि ऑनर के टाइम पे करें, और ऑनर वालों ने कंफर्म कर दिया कि पहला प्रोडक्ट उनका बहुत ही जल्दी आने वाला है। हमें इतना पता है कि सितंबर के महीने में ऑनर 90 का लॉन्च होने वाला है, और अगर ऑनर 90 की कीमत अगर इंडिया में काफी अग्रेस रखी जाए तो काफी सारे लोग इसको पसंद कर सकते हैं। हालांकि ये देखने वाली बात है कि स्मार्टफोन मार्केट डिक्लाइनिंग पर है तो ऑनर यहाँ पे क्या करते, क्योंकि काफी डिफिकल्ट होगा ऑनर को अपनी पोजीशन यहाँ पे मेंटेन करना। हमने अक्सर मार्केट के अंदर नई कंपनीज को अभी भी देख रहे हैं, नथिंग को देखा है, अभी ऑनर की भी एंट्री देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब ग्रोथ रेट ज्यादा रहता है तो किसी कंपनी के हिट होने या सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन जब डिक्लाइनिंग फेज में रहता है वो एक चीज रहती है। और ऊपर से बात करें ऑनर को लेके कुछ लोगों के अभी भी सवाल है, कई लोग समझते हैं अभी भी हुआवे से कनेक्टेड है, बैकग्राउंड में चाइनीज कनेक्शन है, ये सब चीजें लोगों को यहाँ पे रोकती है। लेकिन अब देखना है कि माधव शीट अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो ऑनर के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, प्राइसिंग कैसी रहती है, क्वालिटी कैसी रहती है। सीधी बात वो है, देखो मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, अगर लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट सही दाम में मिले वो उसे लेते, बस क्वालिटी सही होनी चाहिए। अगर क्वालिटी वो लोग प्रोवाइड करते सही प्राइस में, ऑनर यहाँ पे चल सकती है, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज के ऊपर से धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठा है। पास्ट में हमने पोको के साथ देखा है, Xiaomi के साथ भी देखा है, रियलमी की हालत भी यहाँ पे खराब हो रखी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑनर यहाँ पर क्या करती है आने वाले समय में। और इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है टेक स्पेस में, वो ये है कि इंडिया में अब आपको मेड इन इंडिया ब्राउजर देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर काफी सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक ऐसा वेब ब्राउजर बना सकते हैं जो कि ट्रूली मेड इन इंडिया हो और कंपीट करे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और एज ब्राउजर से। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हालांकि इस टाइप की चीजें हमने देखी है, जैसे कि हो सकता है कोई क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर आपको देखने को मिल जाए या फिर टोटली आपको एक नया ब्राउजर देखने को मिले, लेकिन ये भी ठीक ठाक इनिशिएटिव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इससे पहले हमने भरोस के बारे में भी सुनी थी, जिसकी एक AOSP के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर उन्होंने AOSP रोमी ली थी और उससे गूगल की सारी ऐप्स हटा दी थी और उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। देखते हैं जो मेड इन इंडिया ब्राउजर होता है ये यहाँ पे कैसा रहता है। हालांकि अगर ब्राउजर यहाँ पे रिलीज होगा ना तो डेफिनेटली इसका रिव्यू में बनाकर देखूंगा कि एग्जैक्टली ब्राउजर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, एक्सटेंशन का सपोर्ट कैसा है, क्योंकि एक ब्राउजर देखा जाए तो गेटवे रहता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। अगर उसमें फीचर्स वगैरह काफी अच्छे हो, फास्ट हो, सिक्योर हो, तो शायद लोग उस चीज को इंस्टॉल करना भी पसंद करते हैं। लेकिन आज के समय ब्राउजर के अंदर मोनोपोली थोड़ी ज्यादा है, गूगल क्रोम की भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज की भी यहाँ पर है, फायरफॉक्स भी है, यहाँ तक कि एप्पल मैक के अंदर तो आपको सफारी भी देखने को मिलता है। बाय द वे आप लोग कौन सा ब्राउजर यूज करते हो, और अगर मेड इन इंडिया ब्राउजर अगर आपको यहाँ पर देखने को मिले तो उसे इंस्टॉल करोगे कि नहीं करोगे, ये बात नीचे कमेंट बता सकते हो। तो ये थी इस हफ्ते कुछ एक्साइटिंग टेक न्यूज। आप लोगों को कौन सी न्यूज पसंद है नीचे कमेंट बताना भूल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।